बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी नज़म बेटे की कुर्बानी चल रही है, उसके हमने अल्फाज माने कर लिए थे और सवाल नंबर 1 आपने घर से किया था। 2, 3 और 4 हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। आज हमें एक नया सवाल करना है इसका, जो बेसिकली तीसरा सवाल है कि इस नज़म को नसर में तब्दील करके लिखिए और अपनी मर्ज़ी का उन्वान दीजिए। लेकिन ये सवाल मैं करूँगा नहीं, सिर्फ समझाऊंगा और आप लोगों को फिर से खुद करना। और हम जो करने लगे हैं आज का सवाल, वो सवाल है अल्फाज मुतज़ाद। और यहाँ पे आपको अल्फाज मुतज़ाद बनाने का एक ख़ास उसूल समझाया जा रहा है। पहले मैं सवाल लिखता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी बात समझ में आए। कुछ अल्फाज, आप लोग जब तक कॉपी निकाल लीजिए और सेंटर में लाइन खींच के ये जो सेंटर में लाइन खींच के रखिए, ताकि फिर अल्फाज मुतज़ाद करने में आप लोगों के लिए आसान हो। और इसके बेसिकली हमें जुमले बनाने हैं, तो हम जुमले बनाएंगे आज की क्लास में मुतज़ाद बनाने के बाद। कुछ अल्फाज की जिद। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ अल्फाज की जिद बनाने के लिए इनसे पहले सिर्फ ना लगाना होता है। मसलन मंजूर से ना मंजूर। देखिए, इतना आसान सा कायदा बताया ये कि लफ्ज वही रहता है, बस उसके शुरू में हम ना लगा देंगे तो वो उस लफ्ज का जिद और अपोजिट बन जाएगा, और वो जो है उसके उलट माने देगा। जैसे मंजूर कहते हैं कि मंजूर कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब उसके शुरू में ना लगा दिया तो लफ्ज तो वही है मंजूर, अब ये ना मंजूर हो गया, उसका माना जो है तब्दील हो गया, उसका माना रिजेक्ट हो गया और क्या कहते हैं रिफ्यूज करना हो गया। तो सिर्फ ना लगाने से उसके माना जो है वो मुतजाद बन जाता है और उलट बन जाता है। इसी तरह और इसकी मिसालें, जैसे खुश, उसके आगे अगर आप ना लगा देंगे तो ना खुश हो जाएगा। इसी तरह मुकम्मल, अब उसके आगे अगर आप ना लगा देंगे तो ना मुकम्मल बन जाएगा। अब मुकम्मल का मतलब है कंप्लीट, ना मुकम्मल का मतलब इनकम्प्लीट। तो सिर्फ ना लगाने से उसका माना जो है बिल्कुल उलट और अपोजिट बन जा रहा है। ठीक है, तो उसमें पहला सवाल जो करने का है वो 4 अल्फाज दिए हैं और उनकी जिद लिखनी है। तो आप इस तरह से सेंटर में लाइन खींच लेंगे तो ये अल्फाज मुतज़ाद का कॉलम बन जाएगा। अल्फाज मुतज़ाद।
इसमें 4 अल्फाज दिए हुए। पहला लफ्ज है तमाम, दूसरा लफ्ज है पाक, तीसरा लफ्ज है खुश और चौथा लफ्ज है अहल। तो इन चारों लफ्ज के शुरू में सिर्फ ना लगाने से ये मुतजाद बन जाएंगे और हमें इसके अलावा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और ये इसके अपोजिट माने और मुतजाद माने बन जाएंगे। शेड्यूल बना दिया जिस हिसाब से लिखित को मिल रही है ना, आखिरी सही सीजन में लोग वो कर तो अब देखिए चारों लफ्ज बिल्कुल इसी तरह से मैंने यहाँ पे आकर जैसे लिख देता हूँ मैं। लेकिन लफ्ज बिल्कुल इसी तरह से, ये सिर्फ इसके शुरू में मुझे ना लगाना है। तो ये ना तमाम बन गया। इसी तरह पाक से नापाक बन गया। पाक का मतलब साफ सुथरा, नापाक का मतलब गंदा। खुश के शुरू में ना लगा दिया, नाखुश हो गया, हैप्पी अनहैप्पी। और अहल के शुरू में ना लगा दिया तो ना अहल हो गया, डिजर्व। और इसका जो नॉन डिजर्व बन गया। ठीक है, तो इसके चारों के मुतजाद बन गए सिर्फ ना लगाने से। तो पहला काम तो ये था कि ये 4 अल्फाज के मुतजाद लिखना। ये हमारा सवाल नंबर 4 था। दूसरे नंबर पे है इन अल्फाज के जुमले, इसी तरह के कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उनके मुतजाद लिखने हैं और उनका क्या कहते हैं, दोनों के जुमले बनाने हैं। या ये समझ लें कि सिर्फ एक का जुमला बना लें और दूसरे का छोड़ लें तो भी ठीक है। जैसे ये 4 अल्फाज है, वही 4 अल्फाज दिए गए हैं यहाँ पर, तो उनका जो है वो आपको मुतजाद बना के उनके जुमले लिखने हैं। तो अब देखिए इसी कॉलम को मैं छोटा कर दूंगा, तो आप भी जो है वो अलग से इसका अल्फाज मुतजाद का कॉलम मत बनाइए, एक ही कॉलम बना लें। उसके अंदर जो है वो अल्फाज आ जाएंगे, उसी के दूसरे कॉलम में मुतजाद आ जाएंगे और तीसरे कॉलम में वो जुमला आ जाएगा जो आप लिखेंगे। तो देखिए मैं इसको समझा रहा हूँ किस तरह से करें आप लोग। अगर अभी नहीं किया होगा, कर लिया तो कोई मसला नहीं, फिर इसको दूसरा जो है अलग से एक कॉलम बना लो। ये देखिए हमने इसको छोटा कर दिया। ये पूरा एक और कॉलम मैंने बना दिया यहाँ पे ये जुमलों के लिए। ठीक है, ये अल्फाज आ गए, ये मुतजाद आ गए और तीसरे नंबर पे यहाँ पे जुमले आ जाएंगे। जुमले, अब इनके जुमले बनाने, सर जुमले किसके बनाने हैं? ना वाले के हाँ बनाने या बिना ना हाँ, वाले? ना वाले के बनाने। सवाल नंबर 5 में आप देखेंगे चारों ना। बनाने? हाँ किताब के, सर चारों बनाने? जी ये किताब में लिखा हुआ ना मुतजाद अल्फाज के जुमले बनाइए। तो सिर्फ मुतजाद अल्फाज के बनाने हैं हमें और उसका उसके जुमले नहीं बनाने जो गैर मुतजाद है। तो पहला जो है ना तमाम। अब ना तमाम का जुमला कौन बनाएगा? कौन बनाएगा ना तमाम का जुमला? हम लोग खुद के जुमले बनाने हैं ना। क्या बोल रहे हैं बेटा? खुद के जुमले बनाने हैं ना। समझ नहीं आ रही मुझे किसके। ये जो अल्फाज, ये जो लिखा हुआ है मुतजाद, इन अल्फाज के जुमले बनाने। आएंगे और खुद बनाए ना, मतलब हाँ आपका नहीं बना। हाँ ठीक है।
तो ना तमाम का जुमला बनाइए, कौन बनाएगा? किसी को नहीं आ रहा ना तमाम को? इतना आसान सा जुमला है ये तो। भाई जैसे मिसाल के तौर पर ये जुमला आप बना दें कि फहद ने अपना तमाम काम वक्त पर मुकम्मल कर लिया, या साद ने अपना काम। हाँ बनाइए। फुटबॉल में खेल जीतने की ये मेरी सारी तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। नहीं नहीं, दोबारा से बताइए, आवाज आपकी थोड़ी सी गूंज रही है, दोबारा से बताइए। जीतने के लिए मेरी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन ये सही है, जुमला तो बन सकता है, लेकिन उर्दू में ये लफ्ज हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करते ना तमाम का। जैसे ये कहते हैं ना कि मेरी सारी कोशिशें रायगा गई, बेकार गई, बेफायदा गई, तो यहाँ पर ये जुमला इस्तेमाल करते हैं। बेफायदा या बेकार जाना ना तमाम इस्तेमाल नहीं करते। ना तमाम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जब कोशिश पूरी ना हुई हो या काम पूरा ना हुआ हो। ठीक है, जैसे आप ये कह सकते हैं कि मिस्त्री काम करने वाला होता है या कारपेंटर हो गया, सुबह से काम करने के बावजूद उसका काम नातमाम रहा, यानी तकमील को नहीं पहुंचा, कंप्लीशन पे नहीं पहुंचा, बल्कि वो इनकम्प्लीट रहा और थोड़ा सा काम बच गया, तो यहाँ पर आ सकता है नातमाम। इसी तरह क्या कहते हैं कि मैच खेल रहे हैं आप लोग और शाम का टाइम है, तो आप ये कह सकते हैं कि मैच काफ़ी देर जारी रहा, लेकिन वक्त की तंगी की वजह से मैच नातमाम रहा, यानी मुकम्मल नहीं हो सका और वक्त ख़त्म हो गया और सूरज गुरूब हो गया। तो इस तरह का इसका एक जुमला बनाना है कि जिसके अंदर ये बात वाज़ेह हो कि जो चीज़ है वो कंप्लीट नहीं हुई और वो इख्तिताम को नहीं पहुंची। अच्छी कोशिश की आपकी मुइन। और अब अवेज बनाए इसका जुमला ना तमाम का। अवेज ना तमाम का जुमला जी बनाए, ना तमाम का जुमला बनाए। बनाता हूँ सही। हम्म। कल से मैंने कोशिश करी काम कंप्लीट करने के लिए, मगर मैं ना तमाम रहा। नहीं तो आप ना तमाम थोड़ी रहिए, काम ना तमाम रहेगा ना, आप तो मुकम्मल है। जी हाँ चलें, कोशिश अच्छी थी। अब इसका जुमला ये लिख सकते हैं आप, जैसे आवाज आ रही है आपको? आप लोगों को आवाज आ रही है? जी जी सर, आवाज आ रही है। सही है। तो शायद बेटा आप भी कॉपी वगैरह अपनी निकाल लीजिएगा, और काम कर रहे हैं ना आप भी, काफी दिनों बाद क्लास में आए हैं आप। तो ये नहीं कि आप क्लास के बाद आके वो सारा काम दोबारा से आपको कराना पड़ रहा है। आप अभी से काम शेयर करते रहिएगा और काम कंप्लीट करिएगा, तो डायरेक्ट जो मेरे ख्याल से एग्जाम आएंगे जब क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है। जी सर। सर मैंने अभी इसको मैसेज करा था, इसने कहा मगरिब के बाद सर, इसकी अभी तक मगरिब ही नहीं हुई। चलें वो कर लीजिएगा आप लोग, जो है वो कोऑर्डिनेट कर लें आपस में, और ये चीज़ें इसको सॉर्ट आउट करके काम वगैरह मुकम्मल करें। अब देखिए आप ये जुमला लिखें, मजदूर दिन भर काम
करते रहे मजदूर दिन भर काम करते रहे, इसके बावजूद बावजूद वो काम पूरा नहीं हो सका। हाँ, अब वो काम बस इसमें लिख देंगे तो ये जो है वो जुमला मुकम्मल हो जाएगा। इसके बावजूद घर की तामीर ना तमाम रही। मतलब समझ लें कि आखिरी दिन दिन है और मजदूर ने कहा था कि बस आज काम हो जाएगा, ये काम आपका घर जो है वो फाइनल उस पे है और मुकम्मल हो जाएगा। तो अब वो पूरे दिन काम करता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी घर की तामीर का काम जो है या मुरम्मत का काम जो है वो ना तमाम रहा। तो आप इसको रहेंगे इस तरह से जुमला बना सकते हैं, मजदूर दिन भर काम करते रहे, इसके बावजूद घर की तामीर ना तमाम रही। दूसरा जुमला नापाक। पाक का मैंने आपको बताया था साफ सुथरा होना और नापाक का बताया था गंदा होना। तो अब इसका जुमला उसैद बनाएंगे पहले। सर बनाऊं? नहीं, अभी उसैद की बारी है। उसैद बनाए बेटा। जी सर। आसान सा जुमला है, नापाक का जुमला बनाए। नापाक। कल मैं नमाज पढ़ने जा रहा था, मैं कीचड़ में से हाँ, बोले बोले बोले, कोशिश करें। गुड। मेरे कपड़े नापाक हुए। हाँ, सही। कीचड़ से छींटे लगने से हाँ, मेरे कपड़े नापाक हुए। हाँ, सही है। जुमला बिल्कुल सही है, लेकिन काफी बड़ा जुमला बनाया, इसलिए लिखने में परेशानी होगी। जुमला लेकिन दोबारा सही बनाया आपने। तो इसका मुख्तसर से जुमला आप बना सकते हैं कि नापाक कपड़ों में नमाज नहीं होती है। मुख्तसर सा और आसान सा जुमला कि कपड़ों पे अगर नापाकी लग जाए, जैसे मिसाल के तौर पर बकरे ईद में गाय वगैरह और बकरे वगैरह घरों के बाहर खड़े हुए थे, कोई करीब खड़ा हुआ है और क्या कहते हैं जानवर जो है वो पेशाब कर रहा है, उसके छींटे कपड़ों में आ जाएंगे तो कपड़े से नापाक हो जाते हैं और फिर उससे नमाज नहीं होती। ठीक है, इसी तरह छोटा बेबी किसी ने गोद में लिया हुआ है, छोटा बच्चा लिया हुआ है गोद में और उसने पेशाब कर दिया, पैम्पर लीक हो गया, कपड़ों पे लग जाता है तो कपड़े से नापाक हो जाते हैं और नापाक कपड़ों में नमाज नहीं होती। ठीक है। जी सर। तीसरा लफ्ज है नाखुश। नाखुश का जुमला बनाएंगे इबादुर रहमान। जी इबादुर रहमान, नाखुश का जुमला बनाए बेटा। आवाज आ रही है इबादुर रहमान आपको? इबादुर रहमान अब ऑनलाइन है बेटा, आवाज आ रही है आपको? मौजूद है आप? मेरी ख्याल वॉशरूम गया हुआ। चले कोई बात नहीं। मोइन आप बनाए बेटा नाखुश का जुमला। मोइन आवाज आ रही है आपको बेटा? नाखुश का जुमला बनाए। मोइन। जी सर। नाखुश का जुमला बनाए बेटा। नाखुश का हाँ, बताएं। अरे बहादुर रहमान आ गए। हाँ, इबादुर रहमान मेरी बताए बेटा नाखुश का जुमला। सर मैं बताऊं? सर माइक। चल बताएं अभी। सर हाँ बताएं अभी। तमाम खुश खानदान एक दूसरे की तरह हैं, हर नाखुश खानदान अपने तरीके से नाखुश हैं।
सही है, जुमला बिल्कुल सही है, लेकिन ये जुमला थोड़ा सा मुश्किल है। ये हमारे जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको याद करने में बड़ी दुश्वारी होगी। तो जुमला हमेशा कोशिश करें कि आसान सा बना, ताकि उसको याद करना दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा आसान सा हो जाए। ठीक है। सर तो एक सेकंड मुझे सर, हाँ वो भी देख लेता हूँ, एक सेकंड मुझे। हाँ, सही है। जब तक शायद आप कोशिश करें एक बार नाखुश का जुमला बनाने की। बेटा क्या जुमला बनाएंगे? सर कल की मैं फिक्र करना, नाखुश था। आज ना खुश होना है सर। हाँ, कल की फिक्र करना और आज नाखुश होना, लेकिन इस जुमले का कोई हासिल पूरा जुमला मतलब वो नहीं आ रहा, मेरी मीनिंगफुल जुमला नहीं हो रहा ना ये सेंटेंस। आप ऐसे जुमला लिख सकते हैं जैसे मिसाल के तौर पर, सही है, कोशिश अच्छी थी। तो शायद पहले एक बार कोशिश करें, उसके सर बाद फिर मैं मैं एक जुमला बताऊँ। हाँ शायद बोले। सर मैं बताऊं। हाँ बताएं। सर कल मैं नाखुश था क्योंकि कल मेरा मोबाइल टूट गया। ओ, सही है, बिल्कुल सही जुमला बनाया। क्या वाकई में मोबाइल टूट गया? सर मैं 2 दिन पहले अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ। नया फोन मिला। हाँ, ये जुमला बोल रहा हूँ। 2 दिन पहले वाला जुमला कौन बना रहा है? मोइन। मैं बना रहा हूँ। हाँ बनाओ, उसके बाद मोइन बेटा बनाया। सर मैं 2 दिन पहले नाखुश था क्योंकि मेरा फोन टूटा, लेकिन उसी के थोड़ी देर बाद मैं मैं ना खुश हुआ खुश क्योंकि हूँ मुझे कि नया एक फोन बड़ा मिला। खुश इतना बड़ा जुमला सर बनाओगे, सदा मुकम्मल एक जुमला नहीं, ये तो पूरा एक पैराग्राफ बनेगा। तो हमें एक जुमला लिखना है, पैराग्राफ नहीं। अब आप शक इसका, के हाँ साथ सही, सदा मुकम्मल है। सबने अच्छी कोशिश की। और इसका आप जुमला लिख सकते हैं कि जैद अपना रिजल्ट देखकर, अपना नतीजा देखकर नाखुश था। मतलब ये कि उसने पेपर अच्छे दिए और उसका रिजल्ट में उसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए, तो जिसके नतीजे में वो नाखुश था। ठीक है। या इसी तरह जुमला बना सकते हैं कि पिकनिक पे जाने का प्लान कैंसिल हुआ तो वो शायद नाखुश हो गया। ठीक है, तो ये जुमला ही बन सकता है। या इसी तरह आप ये लिखते हैं कि जब दोस्त के एक्सीडेंट की खबर मिली तो अली बहुत नाखुश था। तो इस तरह का कोई भी आप जुमला बना सकते हैं नाखुश का। तो आसान सा जुमला हम ये लिखेंगे कि जैद अपना सालाना मतलब एनुअल नतीजा रिजल्ट, जैद अपना सालाना नतीजा देखकर नाखुश था। आखिरी जुमला आ गया अहल, और उसका मुतजाद है ना अहल। तो मोइन बताएंगे इसका जुमला। मोइन आप ऑनलाइन है बेटा? हाँ मोइन, इसका जुमला बनाए बेटा, ना अहल का। ना अहल का मतलब ये है कि उसको देखिए, अहल कहते हैं डिजर्व को, जो मुस्तहिक होता है और जो एलिजिबल होता है किसी काम का। मिसाल के तौर पर ये कहते हैं ना कि ये जो है यहाँ के नाजिम है, तो उस बंदे के अंदर क्वालिटीज़ अगर हैं काम करने की, ये सारी चीज़ें हैं, तो उसको कहते हैं अहल। और अगर एक बंदा जो है वो अनएजुकेटेड है और काम करने की सलाहियत नहीं रखता, वो किसी ओहदे पर आ जाए, किसी मर्तबे पर आ जाए, तो उसको कहा जाएगा ये नाअहल है। ठीक है। तो नाअहल का मतलब ये है कि जिसके अंदर स्किल ना हो और काम करने की सलाहियत ना हो, उसके बावजूद किसी चीज़ को करने लगे या किसी काम पर आ जाए, तो उसको नाअहल कहते हैं। तो इसका हाँ, चले, सही है, जुमला बिल्कुल ठीक हो सकता है। और कौन बनाएगा इसका जुमला? सर मैं बनाता हूँ, हम्म, एक सेकंड बनाए जल्दी, टाइम खत्म हो रहा सोच है लूँ बस। सर। जी जुमला किसका बनाना है? सर, वो नाअहल असातिज़ा को बरतरफ करने का
इख्तियार चाहता है। हाँ बिल्कुल सही, गुड जुमला। अब इसका आसान सा जुमला लिखेंगे और हमारी क्लास मुकम्मल हो जाएगी, टाइम खत्म हो जाएगा। देखिए, नाअहल हुक्मरान नाअहल हुक्मरान मुल्क को तबाही के दिहाने पर ले जाते हैं। यानी वो हुक्मरान जो हुक्मरानी के अहल नहीं है और सिर्फ लोगों के मसाइल दूर करने के लिए नहीं आते, बल्कि पैसा कमाने के लिए और अपनी चीज़ें बनाने के लिए आते हैं, तो वो अपना फ़ायदा करते रहते हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इसकी वजह से मुल्क काफ़ी खसारे में चले जाता है और तबाही के दिहाने पर आ जाता है। तो इसका जुमला सर बन ये गया, क्या लिखा है? नाअहल हुक्मरान मुल्क को तबाही के यहाँ से भी दिहाने, ले लूंगा दिहाने कहते हैं किनारे यार, पर, प्लेट से दे दे। या बिल्कुल तबाही के मोड़ पर। ठीक है, तो उसका जुमला उर्दू में इस्तेमाल हो, तबाही के दिहाने पर। ठीक है, तो ये इसका जुमला हो गया, 4 जुमले, इसको आप कर लीजिएगा। ये आज का काम है, आपका क्लास का टाइम हमारा मुकम्मल हो गया। 5 मिनट बाद आपकी दूसरी क्लास स्टार्ट होगी इस्लामियत की, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।